फोल्ड कर लेंगे, 1 2 3 4, 4 फोल्ड कर लिया कपड़े को। 4 फोल्ड करने के बाद हम एक फिर तीरे के लिए लाइन खींचेंगे, यहाँ से एक तीरे के लिए लाइन खींच लेंगे। ये हमने तीरे के लिए लाइन खींची, हमने तीरे के लिए लाइन खींच ली है। एक स्केल की मदद से तीरे की लाइन खींचने के बाद अब हमें 7 इंच के हिसाब से चेस्ट के लिए निशान लगाना है। यहाँ से लाइन खींचेंगे 7 इंच में। ये हमने लगा लिया 7 इंच पे। अब हम लेंगे कमर के लिए 7 इंच के गैप पे कमर के लिए लेंगे। कमर के लिए भी ले लिया और इसमें हम 2 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे। 2 इंच हमने एक्स्ट्रा ले लिया और इस लाइन को हम सीधा ड्रॉ कर देंगे और कपड़े को हमने 4 फोल्ड कर 1 2 3 4 फोल्ड कर रखा है। अब इन सभी निशानों को सीधा कर लेंगे जो हमने लगाया है। निशानों को हमने सीधा कर लिया। अब हमें क्या करना है, तीरे के लिए निशान लेना है। तीरा हमारा है 14 इंच, जो 14 को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो आता है 7 इंच। तो हम 7 इंच पे निशान लगाएंगे। 7 इंच पे निशान लगा दिया। अब हमें आर्मोल के लिए निशान लेना है। तो अगर हमने 7 इंच तीरा लिया है तो आर्मोल भी हम 7 इंच ही लेंगे। अब तीरे की निशान से आर्मोल के निशान को मिला देंगे। हमने मिला दिया। मिलाने के बाद 1 इंच के हिसाब से हम गोलाई दे देंगे आर्मोल को। ये हमने गोलाई दे दी है। अब हमें चेस्ट के लिए नाप लेना है। चेस्ट है 31, 31 को हम 4 से डिवाइड करते हैं तो आता है 7.5। इस पर निशान लगा देंगे 7.5 और इसमें हम 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे मार्जिन। ऐसे ही हमने अब कमर के लिए लेना है। तो कमर है 26 को हमने 4 से डिवाइड करा तो आता है 6.5। यहाँ नीचे निशान लेंगे हमने 6.5 इंच और यहाँ से हमने 2 इंच मार्जिन ले लेना। मार्जिन लेंगे। अब इन सभी निशानों को हम मिला देंगे। हमने सभी निशानों को मिला दिया है। अब हमें तीरा डाउन करना है। रखेंगे इसको ऐसे इंची टेप को और 1 इंच के हिसाब से हम इसको तीरे को डाउन कर देंगे। हमारा तीरा भी डाउन हो गया। अब हमें कटिंग कर लेनी है ऐसे करके। ये तीरा जो तीरा यहाँ से ऐसे रखते हुए इसी निशान के ऊपर हमें रखते हुए ऐसे कटिंग कर लेनी है।
धीरे डाउन करें यहाँ से। हमारी कटिंग हो गई है। कटिंग कर ली है। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। ये हो गया फ्रंट पार्ट और ये हो गया हमारा बैक पार्ट। ये है हमारा फ्रंट पार्ट। अब हम इसके गले का निशान लेंगे। गले का निशान लेने के लिए हमें गला कितना चाहिए, तो हमें गला चाहिए, यहाँ से हम गले के लिए निशान लेंगे। तो गला हमें चाहिए 5.5 इंच। 5.5 इंच का हमने गला लिया है और उसकी चौड़ाई हमने रखी है 2.5 इंच। अब इसको सीधा कर लेंगे और इस निशान पर अब ये जो निशान है इससे मिला देंगे, बॉक्स सा बना देंगे। बॉक्स सा बनाने के बाद अब 1 इंच के हिसाब से हमें गोलाई दे देंगे, क्योंकि हमें गोल शेप का गला चाहिए, तो इसलिए हम गोल गले की शेप दे देंगे। आपको जैसा चाहिए उसके अकॉर्डिंग शेप दे देना। गोल गले की शेप दे दी है। अब इसे हम कटिंग कर देंगे। हमारी गोल गले की कटिंग हो गई है। अब हमें ये हम फ्रंट की कटिंग कर रहे हैं। ये गोल गले की कटिंग हो गई है। 5-5 इंच पे हमें निशान लगाना है, तो हमने यहाँ से लगा दिया 5 इंच पे निशान। 5 इंच पे निशान लगाया है हमने। इसको रखते हैं हम 3 इंच पे। 3 इंच पे निशान लगा दिया। 3 इंच पे निशान लग गया। ऐसे ही हमें यहाँ से करना है 5 इंच पे निशान लगाना है। ऐसे में 5 इंच पे चौड़ाई में। अब लेंथ हमें कितनी रखेंगे इसकी, यहाँ से ये हमारी प्लेटें डलेंगी ब्लाउज में। प्लेटों के लिए जो प्लेटें डलेंगी ब्लाउज में, यहाँ से 3 इंच पे निशान लगा दिया। ये प्लेटों के लिए हम निशान लगा रहे हैं। यहाँ से हमने इसको भी सीधा कर लिया। सीधा करने के बाद अब हमें यहाँ से प्लेट जो डलेगी उसके लिए निशान लगाना है। इसके लिए हम यहाँ से 3 इंच पे यहाँ से लेंगे। ये प्लेट यहाँ डलेगी और 3 इंच पे ही हम यहाँ से लेंगे। 3 इंच पे प्लेट डल जाएंगे यहाँ। और ऐसे ही हमें यहाँ से लेना है 3 इंच पे। ऐसे ही हमें 3 इंच पे
यहाँ से निशान लेंगे। इंच पे निशान लेंगे। और 2 इंच पे 3 इंच पे हम यहाँ से लेंगे और 3 इंच पे ही हम यहाँ से लेंगे। बस ये निशान ले लिए हैं, ये ऐसे मुड़ जाएंगे, इन पे यहाँ सिलाई लग जाएंगे सब पे ऐसे ही करके। ये हमने निशान ले लिया है, ये हो गया हमारा फ्रंट गला और फ्रंट गले पे निशान लग गया है। ऐसे ही अब हमें इस पे लगाना है बैक गले पे। बैक गले के लिए हम इसको फोल्ड कर लेते हैं। हो गई है हमारे फ्रंट के गले की ब्लाउज की कटिंग। अब हम बैक गले की करेंगे। अब बैक गले के गले नेक काटने के लिए हमें सबसे पहले इसको 2 फोल्ड करेंगे। 2 फोल्ड कर लिया। 2 फोल्ड करने के बाद अब हमें पहले इसको अच्छे से मिला लेना है। अच्छे से मिलाने के बाद अब हमने बैक गले की चौड़ाई रखनी है 2.5 इंच, क्योंकि हमने फ्रंट के जो पार्ट था उसकी 2.5 इंच ही रखी थी फ्रंट पार्ट की, तो बैक पार्ट की भी हमारी 2.5 इंच ही रहेगी। चौड़ाई सेम ही होती है। 2.5 इंच हो गया। और यहाँ से हमें लेंथ रखनी है। लेंथ कितनी चाहिए? लेंथ हम अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो हमें लेंथ चाहिए नीचे 7 इंच, तो हम लेंगे 7.5 इंच को निशान, क्योंकि सिलाई में भी चला जाता है। अब इसका एक ऐसे लाइन इससे इस लाइन को मिला देंगे। इस निशान से इसको मिला देंगे और एक बॉक्स सा बना देंगे। एक बॉक्स सा बना लेंगे और 1 इंच के हिसाब से शेप दे दो। हमें गोल गला चाहिए तो इसमें भी गोल शेप दे दी। अब इस पे हम कटिंग करेंगे। ऐसे कटिंग करेंगे। ये कटिंग हो गई है हमारी बैक पार्ट की। कटिंग होने के बाद अब हमें ऐसे 5 इंच के हिसाब से यहाँ से 5 इंच के हिसाब से निशान लगा देंगे। लेंथ हमें ऐसे ही 3 इंच यहाँ रखनी है। और इसको सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद ऐसे ही हमने यहाँ से 5 इंच के हिसाब से यहाँ रखना है और 3 इंच पे निशान लगा देना है। ये हमारी प्लेट में लगा दी। ये बैक गले की भी हो गई है, चाहे भी डल गई है, प्लेट बैक साइड भी डल गई है। और ये हमारी फ्रंट साइड भी हमने प्लेटों के लिए निशान लगा दिया है। ये हो गया हमारा बैक पार्ट और ये हो गया हमारा फ्रंट पार्ट। बाजू के लिए कपड़ा, तो हमें क्या करना है, पहले हम देख लेते हैं उल्टा कौन सा
दोनों कपड़े को एक दूसरे के ऊपर रख देना है ऐसे, इससे तो आराम से कट जाएगी, फिर तुम्हें दिक्कत नहीं होगी। दोनों कपड़े को एक दूसरे के ऊपर रख कर ऐसे ही रख देना है। अब इसको मैं 4 फोल्ड कर लिया है, 1 2 3 4 फोल्ड हो गया है। 4 फोल्ड होने के बाद अब हमें निशान लेना है, तो चेस्ट के हिसाब से कटेगा। चेस्ट कितनी थी 31 को 4 से डिवाइड करा तो आया 7.5, और हमें इसको यहाँ रखना है ऐसे रखते हुए 7.5 हमने निशान लगा दिया 7.5 पे, और 1 इंच हम इसमें एक्स्ट्रा लेंगे जो सिलाई मार्जिन में आता है। उसके बाद हम यहाँ से बाजू को शेप दे देंगे। अब देखते बाजू की मोड़ी कितनी रखनी है, तो यहाँ से हमें मोड़ी कितनी रखनी है बाजू, दस इंच, तो 10 कितनी रखनी है, तो यहाँ से रखते हुए 3 इंच, और 1 इंच हम आधा इंच हम इसमें एक्स्ट्रा ले लेते हैं क्योंकि हमारे पास कपड़ा नहीं है। आधा इंच ले लिया हमने, आधा इंच हमने एक्स्ट्रा ले लिया। 3 इंच लेंथ है बाजू की, और आधा इंच हमने सिलाई मार्जिन के लिए लिया। अब इस लाइन को हम सीधा कर लेंगे। अब यहाँ से मोड़ी हमने 10 इंच बोली थी, तो 10 इंच का 2 से डिवाइड करते हैं तो आता है 5। 1 इंच हम इसमें एक्स्ट्रा लेंगे जो सिलाई मार्जिन में चला जाएगा। अब इस निशान को इस निशान से मिला देंगे। अब इस पे रखते हुए हम ऐसे कटिंग करेंगे। हमारे दोनों बाजू कट हो चुकी हैं। ये बाजू भी हमारी कट हो गई है। अभी क्या करना है हमें, जो हमने फ्रंट पार्ट है, बैक पार्ट फ्रंट पार्ट है। अब फ्रंट पार्ट को क्या करना है हमें, इसको ऐसे फोल्ड कर देना है। फोल्ड करने के बाद हमें यहाँ से बीच में से कट लगा लेना है क्योंकि हमारी पट्टी जुड़ेगी, तो इसमें हमें कट लगा अच्छे से मिला लेते हैं। ये बन गया है। बीच में भी हम कट लगा, ये हमारा कट लग गया है ब्लाउज में। ये हमने कट लगा लिया है। अब यहाँ हमारी पट्टियाँ जुड़ गई हैं दोनों साइड। ये हमारा फ्रंट पार्ट हो गया है और ये हमारा बैक पार्ट है।